हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न है कि सनातन क्या है और इसका शास्त्रिक प्रमाण क्या है। तो आइए हम सब ढूंढते हैं। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि अब ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग पुरुषोत्तम योग नामक जो भगवत गीता का एक चैप्टर है 15वें अध्याय का, जिसमें हम लोग 7वें श्लोक के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें यह मेंशन किया गया है, मयवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी न कर्षति। कहते हैं कि जब इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिनमें मन भी सम्मिलित है। श्लोक समझना बड़ा आसान है। कहते हैं मयवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन। तो जितने भी ये जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं और ये सब सनातन है। लेकिन क्या है, इस संसार में फंस के और ये 6 इंद्रियां और ऊपर से एक मन के द्वारा, मन के साथ में वो इस संसार में फंस गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सब क्या भगवान के अंश हैं और प्लस सनातन है। तो भगवान का अंश किस प्रकार के हैं? ऐसा नहीं कि कोई एक चीज है उसमें से एक अंश जो है टूट के नीचे गिर गया, फिर बाके उसमें चिपक गया तो एक हो गया। अक्सर मायावादी ये बात कहते हैं, टूट गया बिस्किट का, अच्छा बिस्किट होता है, टूट गया फिर जाकर चिपका दो या कुछ चीज चिपका दो वापस गम से फेविस्टिक लगा के। ऐसा नहीं है, भगवान विस्तार करते हैं। ऐसे कि एक राजा, आपके बहुत सारे विस्तार सैनिक होते हैं और हर सैनिक को राजा जानते रहता है कि कौन सैनिक मेरा क्या नाम है। इस प्रकार हम भगवान के विस्तार हैं जीव के रूप में, और हम भगवान के धाम में ही थे ओरिजिनली, लेकिन भगवान से विरोध करके हम इस संसार में आए हैं भोग करने के लिए। हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमारा विस्तार ही इसलिए किया है क्योंकि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान ने हमको ये भौतिक संसार दिया कि जाइए यहाँ पे आप कोशिश कर लीजिए। और यहाँ पे प्रकृति जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा हमारा वहाँ पे कंट्रोल होता है। माया देवी, दुर्गा देवी कंट्रोल करती है इसको। और यहाँ पे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के भी गुण हमारे अंदर हैं। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस है कि हम चॉइस कर सकते हैं कि हम भगवान की सेवा करें या ना करें। हमारा अपना एक पहचान है, हमारा कलर फिर भी भगवान के अंश है, इसलिए कि हम भगवान जैसा एक हमारे अंदर फ्रीडम भी है चॉइस करने का। तो हमने चॉइस की कि हम भगवान से हट के रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारे जीव जो वहाँ आध्यात्मिक संसार में भगवान से विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जीव करते हैं, जो जीव करते हैं वो इस संसार में आते हैं और संसार में भोग करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, परेशान होते हैं। फिर भगवान, अगर भक्तों का, साधुओं का संग मिल गया तो भगवान का भजन करते हैं और फिर भगवत धाम चले जाते हैं। ये भगवान किस प्रकार से ये विस्तार करते हैं? तो भगवान जो है एक मूल अपना विष्णु तत्व में विस्तार करते हैं, दूसरा एक गॉड विस्तार करते हैं तत्वों में। ऐसे मतलब एक स्वांश का है और एक भिन्नांश। स्वांश मतलब जो कि वो विष्णु तत्व, विष्णु मतलब विष्णु, राम, नरसिंह, कुर्म, वराह, जो ये अवतार होते भगवान के स्वयं ही अवतार लेते हैं, तो उसे स्वांश कहते हैं, स्वांश। और एक भिन्नांश जो है भगवान जैसे कि अपने सैनिकों को उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि हम जब हैं, सब जीव है, भगवान के सेवक हैं और हम लोग को विस्तार करते हैं, जिसे भिन्नांश कहते हैं। हमारा काम भगवान की सेवा करना, लेकिन हम संसार में भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। वो संसार में आते हैं और 6 इंद्रिया, इसमें मन भी सम्मिलित है। 5 इंद्रिया क्या है? जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा, मतलब इसके द्वारा हम जो है भोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना, अच्छा स्पर्श करना, नरम नरम, तो इस प्रकार से हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन जो है इसका प्रमुख है, वो अहंकार लाता है कि हाँ मैं एंजॉय करूंगा, मैं मजे करूंगा लाइफ में। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता। इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार एंजॉय करना चाहता है लेकिन वो हो नहीं पाता है। लोग प्रश्न करते कि आप ये बोल रहे हैं कि भगवान में मर्ज नहीं होता है, हर एक जीव का अपना एक अलग अस्तित्व है,
हाँ, तो इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ इस प्रकार है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम कब्दन्ति न शुचिति न मारुता, कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, आत्मा को छीन भिन्न नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना ही इसको जलाया जाता, ना काटा जा सकता, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा मतलब वो निरंतर है, वो सनातन है। तो आत्मा का अपना एक अस्तित्व है, वो अलग व्यक्ति है आत्मा। उसको कहीं से काट के फिर बाद में मर्ज कर दिया, क्योंकि मायावादी कहते हैं ये एकदम खंडित बात है, गलत बात है। ये आत्मा का अपना एक स्वरूप है और उसका काम है जीवन। कहते हैं कि जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमें भगवान श्री कृष्ण का दास बनना है, उनकी सेवा करनी है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा नित्य कर्म है। ये जो शरीर है ये तो बदलते रहता है। देहिनुस्मिता देहे कौमारम यौवनम जराता देहांतर प्राप्ते धीरज तत्र न मोहयति। ये जन्म लेता है, मरता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है। ये शरीर बदलते रहता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। लेकिन मनुष्य देह मिलता है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं, जो हमारा नित्य स्वरूप है, और वो है भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबका जो मेन जो काम है वो भगवान की सेवा करना, वो करिए। और ये जो लोग कहते हैं कि हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे, बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं, भगवान का मर्ज नहीं हो सकते। हमें यहाँ पे एक बार हम संसार में यहाँ पे आ गए, हम लोग पहले अब आध्यात्मिक संसार में थे, फिर संसार वहाँ से विरोध करके हम लोग संसार में आए, और यहाँ पे हमको ट्रेनिंग लेना है कि हमें भगवान की सेवा करनी और इच्छा बनाना है कि जब हम वापस संसार से जाके भगवत धाम जाएंगे तो हम वापस संसार में नहीं आएंगे। हम कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो व्यति तत्पतः त्यक्तम देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो ये मेरे तत्व को, हर चीज़ को प्रॉपर समझ जाता है, वो इस संसार में वापस नहीं आता। भगवान गारंटी देते हैं, क्योंकि भगवान तब तक आपको वापस नहीं लेंगे क्योंकि आपने इनका विरोध कर दिया। जब तक आप श्योरिटी ना ले लें कि मुझे वापस भोग नहीं करना है, हमको भगवान की सेवा ही करनी है, जब तक ये बात तो क्लियरिटी ना हो जाए, भगवान आपको अपने धाम में नहीं लेंगे। इसलिए आपको अपने जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है, और यही जीवन का मेरा लक्ष्य है कि मैं भगवान की सेवा करनी है। चाहे भगवान मुझे किसी भी अवस्था में रखे, कि मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। अगर ये आपके अंदर एक गुण है तो समझिए कि आप भगवत धाम जाएंगे और सुखी रहेंगे, इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।